आप सभी लोगों को प्रेम भरा राधे राधे। हमारे YouTube चैनल कृष्णा फाउंडेशन में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, बहुत बहुत शुभकामनाएं हैं इस बात की कि लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं और साथ ही साथ हमारे व्यूज़, मेरे फॉलोअर्स धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो आज की जो वीडियो है उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है लक्ष्य को अगर पाना है तो बुरी आदतों को भुलाना है। लक्ष्य को पाना है तो बुरी आदतों को भुलाना है। अब इस टॉपिक पे चर्चा है, पर किन के लिए है? उनके लिए है जो विद्यार्थी हैं, उनके लिए है जो अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं, कई नौकरी ढूंढ रहे हैं, उनके लिए है जो अपनी ज़िंदगी में संघर्ष कर रहे हैं और अपने लक्ष्य में लगे हुए हैं। पर इस टॉपिक को जो हम लेके आए हैं, इनमें 5 मुख्य बातें हैं। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। वो 5 चीज़ें कौन सी हैं जिनको अपनी ज़िंदगी में महत्व नहीं देना है, देना ही नहीं है। लेकिन कब देना है ये भी बताएंगे और कब नहीं देना है ये भी बताएंगे। लेकिन उससे पहले आज का जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को बहुत ही ध्यान से सुनिए। जो भी विजेता बन रहे हैं उन सभी लोगों को बहुत बहुत बधाइयाँ, जो भी भाग्यशाली बन रहे हैं उनको बधाइयाँ, शुभकामनाएं। लेकिन आज का जो क्वेश्चन है वो क्या है? भारत रत्न पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का 100वां शतक कब पूरा हुआ? फिर सुनिएगा। भारत रत्न पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर का 100वां शतक कब पूर्ण हुआ? 100वां शतक पूछ रहे हैं और बहुत ध्यान सुनिए। शतक नहीं पूछ रहे हैं, 100वां शतक, 100वां शतक। क्वेश्चन को बहुत ध्यान सुनिएगा, यहाँ पे बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन 100वां शतक है, शतक नहीं है, ठीक है। अब आज का जो वीडियो है वो इसलिए बनाया जा रहा है कि कुछ विद्यार्थी जो हैं अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं। कुछ लोग अपने लक्ष्य को पाना चाहते हैं, लेकिन हर आदमी अपने जीवन में एक लक्ष्य निर्धारित करता है, और जो आदमी अपने जीवन में लक्ष्य निर्धारित नहीं करता है वो अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं कर सकता है। लेकिन अब बात आती है कि लक्ष्य अगर आप निर्धारित कर रहे हैं तो अगर आप उस लक्ष्य को निर्धारित कर रहे हैं, जो भी लक्ष्य है, जैसे किसी का लक्ष्य होता है मुझे आर्मी में जाना है, किसी का लक्ष्य होता है मुझे अध्यापक बनना है, किसी का लक्ष्य होता है कि मुझे इंटर में अच्छे मार्क्स लाने हैं। तमाम प्रकार के लक्ष्य होते हैं, मुझे ऐसी नौकरी चाहिए, मुझे ऐसा पढ़ाई चाहिए। हर प्रकार के, हर आदमी के लक्ष्य अलग अलग होते हैं। पर जिसने अपनी ज़िंदगी में लक्ष्य नहीं बनाया है उसने कुछ नहीं बनाया है। आप लक्ष्य बनाएं और उस लक्ष्य के लिए क्या क्या ज़रूरी है, क्या क्या ज़रूरी नहीं है। चलिए आज हम इस विषय पे बात करेंगे, लेकिन इस विषय से बात करने से पहले 5 चीज़ें हैं, उन 5 चीज़ों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप लक्ष्य पर हैं, और मैं आज का ये वीडियो मुख्य रूप से विद्यार्थियों के लिए विशेष तौर पर बना रहा हूँ जो अपने लक्ष्य से भटक जाते हैं। पहली चीज़, स्त्री यानी लड़की। यदि आप अपने लक्ष्य पर हैं और किसी लड़की या स्त्री के चक्कर में आ गए हैं तो आप निश्चित तौर पर ध्यान रखिएगा कि आप अपने लक्ष्य से भटक जाएंगे, आप अपने लक्ष्य पर नहीं जा पाए। अब आपको करना क्या है? आप अपने लक्ष्य को पहले हासिल कर लें, कैरियर बना लें, आपको स्त्री यानी लड़की अपने आप मिल जाएगी। लेकिन लक्ष्य को प्राप्त करने के बाद पहली चीज़ क्या है? स्त्री। क्योंकि स्त्री वो चीज़ है कि अगर आप एक बार उसके चक्कर में पड़ गए तो अच्छे अच्छे लक्ष्य धरे के धरे रह जाते हैं। यहाँ मैं किसी की बुराई भी नहीं कर रहा हूँ, पर समझने की बात है, समझिए। विश्वामित्र हुए हैं महर्षि, जो मोनिका के चक्कर में पड़कर क्या हुआ आप जानते हैं। दूसरी चीज़ है नशा। दूसरी चीज़ है नशा। यदि आप किसी भी प्रकार का नशा करते हैं तो किसी भी प्रकार का, सिगरेट का, बीड़ी का, तम्बाकू का,
या एल्कोहल यानी कि शराब, तो वो नशा भी आपको आपके मार्ग से भटका सकता है। तो पहली चीज़ है स्त्री, दूसरी चीज़ है नशा। अब यदि आपको नशा करना ही है, दूसरी चीज़ सुनिएगा, अगर आपको नशा करना ही है तो अपने लक्ष्य का करें। नशा यदि आपको करना है तो अपने लक्ष्य का करें कि मुझे इस लक्ष्य का नशा बना लो कि मुझे ये करना है, बस इस चीज़ का नशा, उठते बैठते उस चीज़ का नशा। अब तीसरी चीज़ है नींद। अब कहोगे नींद क्या है? नींद भी लेना ज़रूरी है, लेकिन उतनी जितनी कि आपके शरीर को आराम मिले, आपकी थकावट दूर हो जाए। ये नहीं कि आप नींद ले रहे हैं तो नींद ही लेते रहें। अत्यधिक मात्रा में नींद लेना, अत्यधिक मात्रा में नशा करना, वो आपके लिए जहर साबित हो सकता है। यानी कि यहाँ पर आप अगर नींद ले रहे हैं, आलस में हैं, तो आप यहाँ से भी अपने मार्ग से विचलित हैं, या आप लिख के रख लीजिए। इसलिए नींद ही लेनी है तो लक्ष्य प्राप्त कर लो तब लेना, लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने के बाद नींद आएगी फिर तो। और नींद ली जाती है, नींद बनाई गई है, लेकिन अपने शरीर की थकावट को दूर करने के लिए। हमारे महान महान जितने भी लोग हुए हैं वो नींद लेते हैं, लेकिन एक समय समय के अनुसार। समय क्या है? उन्होंने समय है कि इस समय से इस समय तक लेते, यानी कि हर समय। ठीक। चौथी चीज़ आती है खाना, भोजन। अच्छा, लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए मैं यह बताऊंगा कि भोजन जो है अगर अत्यधिक मात्रा में लेना चालू कर दिया, यानी कि बात को समझने की कोशिश करिएगा। अगर आप भोजन अपने पेट भरने के लिए ले रहे हैं, अगर भोजन आप अपना पेट भरने के लिए ले रहे हैं तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन भोजन आप अपना स्वाद लेने के लिए या मन की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, तो वो भोजन आपके लिए, स्वाद वाला भोजन आपके लिए जहर बन जाएगा। तो खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ खाए जाओ, और सुबह क्या होगा? फिर जाए जाओ जाए जाओ जाए जाओ। यानी कि आपका लिया हुआ जो भोजन है तो स्वाद के चक्कर में वो आपका सेहत बिगाड़ देगा। यानी आप किसी की शादी में बहुत से लोग जाते हैं तो उनका पहला दायित्व क्या होता है? यार वहाँ हमें खाने को क्या मिलेगा? तो पहले उनकी नियत होती है कि पनीर की सब्जी है कि नहीं है, तंदूरी रोटी है कि, तो वो स्वाद पेट भरने के लिए लीजिए, ना कि स्वाद। उनकी स्वाद की पूर्ति कभी नहीं हो सकती है। और एक नियम भी होता है कुछ लोगों का, स्वाद के आगे बीमारी की क्या चिंता करें। तो इसलिए स्वाद लोगे तो बीमार हो जाओगे, और लक्ष्य क्या होगा? बीमार पड़ गए तो जो आपका लक्ष्य प्राप्त करने जा रहे हो सकता है वो आपके लक्ष्य की प्राप्ति बहुत नज़दीक हो और आपका सेहत बिगड़ जाए। तो खाना आपको लेना है, उतना लेना है जितने से आपकी सेहत अच्छी बने, मानसिक संतुलन अच्छा बने, शरीर अच्छा बने। और बाहर की चीज़ों का सेवन पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कम करना चाहिए, क्योंकि बाहर की जो चीज़ें होती हैं अत्यधिक मात्रा में अगर उनका लिया जाता है उससे फूड पॉइजन होता है और छात्र एवं छात्राएं बीमार पड़ जाते हैं, और जिससे खामियाजा उनको बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ता है। अब लास्ट है, पांचवी चीज़ है, उसको भी समझने की ज़रूरत है। जो व्यक्ति अपने लक्ष्य पे चल रहा है उसे इस पांचवी चीज़ पर भी बहुत ध्यान देना है। वो पांचवी चीज़ क्या है? कॉमेडी, यानी हंसी मजाक। अगर आप अपने लक्ष्य पर हैं, हंसी मजाक एक सीमित तक कर रहे हैं, अपने माइंड फ्रेश करने के लिए कर रहे हैं तो ठीक है, एक दायरे में ठीक है। लेकिन आप अपने लक्ष्य पर आए और आपको हंसी मजाक सूझी हुई है, कोई सीरियसली वाली बात है और आप हंसी मजाक में हैं, इसी में लगे हुए हैं, तो आप ये समझ लीजिएगा ये भी खतरनाक है, क्योंकि हंसी तक ही सीमित है। आप माहौल को देखें, माहौल का जायज़ा लें कि हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, कहाँ पे हमें हंसना ज़रूरी है, कहाँ पे हंसना नहीं ज़रूरी है। अब पता चले कि किसी की मैयत में गए वहाँ हम हंस दिए, तो हंसी भी कहाँ ज़रूरी है, किस तरीके से ज़रूरी है वो देखिए। लेकिन लक्ष्य प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को इन 5 चीज़ों का
ध्यान बहुत जरूर देना चाहिए। पहला स्त्री, दूसरा नशा, तीसरी नींद, चौथा खाना और पांचवा कमेंट। लेकिन अगर आप लक्ष्य प्राप्त कर लेंगे तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको बखूबी अपने आप मिल जाएंगी। कैसे? आप लक्ष्य प्राप्त करेंगे, एक अच्छे मुकाम पर होंगे, नौकरी मिल जाएगी तो आपको स्त्री अपने आप मिलेगी। नशा, फिर आप करने का समय नहीं होगा, करोगे नहीं क्योंकि आपके हैबिचुअल में नहीं होगा। नींद, आपके हैबिचुअल में आ गई हो, कितनी लेनी है। खाना हैबिचुअल में आ चुका होगा। और फिर लक्ष्य की प्राप्ति हो जाने के बाद आदमी हंसी मजाक भी फिर उसी दायरे में करता है। तो आज की जो वीडियो थी कि लक्ष्य को अगर पाना है तो बुरी आदतों को भगाना है। तो जो इन बुरी आदतों में पड़ गए हैं, इनमें से कोई भी एक आदत अगर आपको लग गई तो लक्ष्य गया। तो क्या होता है कि अगर आपको लक्ष्य अगर पाना है तो इनमें से कोई भी बुरी आदत अगर पड़ गई है तो उसको आज ही भगा दो। बिल्कुल लिख के रख लीजिएगा, अगर आप भगा दोगे तो आपको अवश्य रूप से लक्ष्य लक्ष्य लक्ष्य। स्वामी विवेकानंद जी एक बात कहा करते हैं, उठो, जागो, भागो और तब तक ना रुको जब तक अपने लक्ष्य की प्राप्ति ना कर लो। तो इसी के साथ साथ जो आज का दूसरा क्वेश्चन है वो क्या है? दूसरा क्वेश्चन ये है कि भारत रत्न पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक कौन सी टीम के खिलाफ मारा था, पूर्ण किया था? भारत रत्न पूर्व क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने 100वां शतक कौन सी टीम के खिलाफ पूर्ण किया था? इसी के साथ साथ आप सभी लोगों को हमारे चैनल की तरफ से, हमारी संस्था की तरफ से, हमारी ड्रीमलैंड पत्रिका की तरफ से और हमारी भी तरफ से प्रेम राधे राधे। और आपसे निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों तक पहुँचाएँ, 3 लोगों तक शेयर करें, व्हाट्सएप ग्रुप में डालें, स्टेटस पर लगाएं, सभी प्रकार के नियम करें और आगे बढ़ते रहें।